नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुबह की क्लास में हम लोग जो है चैप्टर वाइज लेकर आते हैं और इस समय हमारा टारगेट है एसएससी सीएचएसएल का। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही सीएचएसएल का एग्जाम समाप्त होगा हम लोग जो है आपके सामने एक नई स्ट्रेटजी के साथ आएंगे और वो स्ट्रेटजी जो होगी वो आप लोगों के अकॉर्डिंग होगी। उसमें देखा जाएगा कि आप लोगों का जो है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जन संभावनाएँ आएंगी कि उसी एग्ज़ाम को लेकर हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है कि एक्चुअली ये सीएचएसएल के लिए है। देखिए, रीजनिंग जो होता है आप लोगों को मैं बार बार समझाता हूँ कि कोई भी एग्जाम हो चैप्टर कॉमन होते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर आता है तो लेवल का। और तो अगर आप बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो छोटे एग्जाम को कवर करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे सामने किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो बैचेज स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने वर्ड अरेंजमेंट की क्लास लेकर आया हूँ। इसमें आपको शब्दों को अरेंज करना है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और सारे के सारे एग्जाम जो है क्वेश्चन देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मैं अपने मन से लेकर नहीं आया, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में सारे के सारे पूछे गए। करा कि दिए गए शब्दों को अर्थ और तर्क के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो अर्थ और तर्क के आधार पर व्यवस्थित करेंगे तो आपको बताना है कि पत्र, उपग्रह, टेलीफोन और स्मार्टफोन में से क्या जाएगा। इसको आपको ध्यान से देखकर बताना है। बताइए सही लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जिस हिसाब से जनरेशन आपकी जो है अपडेट कर रही है उसी के अकॉर्डिंग लेकर चलना है। तो एक ये प्रश्न आप सब देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पत्रों का, एक दूसरे से जो जुड़ने का माध्यम होता था बात करने का, पत्रों के बाद हम लोगों का जो माध्यम चेंज हुआ उसमें किसमें गए थे, टेलीफोन के माध्यम में। टेलीफोन के बाद एक स्मार्टफोन आ गया जिससे हम लोग मोबाइल से बात करने लगे और बाद में जो है सीधे क्या होगा, अगला जो स्टेप होगा उपग्रह का माध्यम से सीधे हम लोग इसको कनेक्टिविटी करेंगे। तो 1 3 4 2 का क्रम जाएगा और 1 3 4 2 जब कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो पहले का जो आंसर आएगा तीसरा। और ये प्रश्न शायद एक बार हम लोग जो है कर चुके हैं। कब कर चुके हैं, जब हम लोग जो है मिक्स प्रैक्टिस सेट करते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन एक बार मिल चुका, क्योंकि वहां पर भी यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा तीसरा वाला। तो सबसे पहले पत्र था, पत्र का प्रचलन था, फिर इसके बाद टेलीफोन आया जो हैंड लाइन वाला होता था। इसके बाद स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन के बाद अगला स्टेप होगा उपग्रह का। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। और अगर आपने पहले का तीसरा वाला आंसर किया है दोस्तों तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड को व्यवस्थित करिएगा और बताइएगा कि इसका सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। सूर्य, क्षुद्रग्रह, ग्रह और गैलेक्सी में से क्या जाएगा, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या आएगा। सूर्य, क्षुद्रग्रह, ग्रह और गैलेक्सी में से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो इसका प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। जल्दी से बताओ भाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर गैलेक्सी आएगी और वही क्रम में अगर चले, किस क्रम में चलना है और वही क्रम में। तो सबसे पहले गैलेक्सी आएगी, गैलेक्सी के बाद आपका जो है यहाँ पर सूर्य आएगा, सूर्य से आपके बाद आएगा यहाँ पर क्या आएगा, सूर्य के बाद यहाँ पर ग्रह आएगा और ग्रह से बड़ा क्या है, दूसरा आएगा क्षुद्र ग्रह। तो 4 1 3 2 का क्रम जाएगा। और जिन बच्चों ने 4 1 3 2 का क्रम बताया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो सूर्य पहले आएगा गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद सूर्य, सूर्य के बाद ग्रह और ग्रह के बाद क्षुद्र ग्रह। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर होगा चौथा वाला। और जिन बच्चों ने दूसरे का चौथा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं कि ये जो प्रश्न आपके वर्ड अरेंजमेंट के आते हैं यहाँ पर आपका कोई फार्मूला या ट्रिक आपका अप्लाई नहीं हो सकता। ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप इनका क्रम आसानी से लगा सकते हैं। अगर उस शब्दों का मतलब हमें नहीं पता तो फिर आपको जो है मुश्किल हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर आपको बताना है कि माउंट आबू, विश्व भारत, राजस्थान और नक्की झील में से अगर आपको माउंट आबू, विश्व भारत, राजस्थान और नक्की झील के बारे में पता है तो ये प्रश्न आपका आसानी से हो जाएगा। तो बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा जाएगा, 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा या फिर 4 में जाएगा। मैं आप लोगों के जो है प्रश्न का वेट कर रहा हूं आंसर का। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही जवाब कर पाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माउंट आबू, विश्व भारत, राजस्थान और नक्की झील की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका नक्की झील आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? नक्की झील आएगा। तो नक्की झील यहाँ पर सबसे पहले 5वां। नक्की झील के बाद यहाँ पर आपका क्या आएगा? माउंट आबू। क्या आएगा? नक्की झील के बाद आपका माउंट आबू आएगा, क्योंकि माउंट आबू राजस्थान में है, तो यहाँ पर पहला। इसके बाद राजस्थान चौथा आएगा। राजस्थान कहाँ है? भारत में। और भारत कहाँ है? विश्व में। तो 5 1 4 3 2 क्या आएगा? 5 1 4 3 2। तो यहाँ पर 3 दिखना था, तो 5 1 4 3 2। और 5 1 4 3 2 कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर पहले में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा दोस्तों पहला वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने तीसरे का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला वाला कर लिया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरस्कार, प्रतियोगिता, न्यायाधीशों द्वारा बनाना, विजेता और प्रतिभागी। बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई क्या आएगा इसका सही क्रम? पहले सबसे पहले क्या होगी? सबसे पहले क्या होगी आपको बताना है कि पुरस्कार, प्रतियोगिता, न्यायाधीशों द्वारा बनाना। यहां पर कुछ गड़बड़ है। न्यायाधीशों द्वारा जो बनाना लिखा हुआ है ना, ये शब्द गलत है। निर्णायकों द्वारा प्रतियोगिता बनाना होना चाहिए था। निर्णायकों द्वारा, न्यायाधीशों की तरह होगा, न्यायाधीशों की जगह होगा निर्णायकों। निर्णायकों द्वारा प्रतियोगिता बनाना, प्रतियोगिता बनाना। ठीक है, ये होगा। ये न्यायाधीशों का काम गलत है यहां पर। ठीक है, अब बनाओ। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा आपको बताना है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले यहां पर प्रतिभागी होगा। जैसे आप लोग कहीं प्रतिभाग करेंगे, प्रतिभागी के बाद आपकी क्या हो? जैसे आप प्रतिभागी होंगे, प्रतिभाग करेंगे तो वहां पर प्रतियोगिता होगी। भाई प्रतिभागी होंगे तभी तो प्रतियोगिता होगी। और जब प्रतियोगिता होगी तो इसके बाद क्या होगा? प्रतियोगिता के बाद आपको जो है विजेता का अवार्ड दिए, मतलब विजेता घोषित किया जाएगा कि आपने जीता कि नहीं जीता। जो जीतेगा तो विजेता का नाम घोषित किया जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। विजेता का नाम पहले नहीं आएगा। पहले जैसे होगा यहाँ प्रतिभागी होगा, प्रतिभागी के बाद प्रतियोगिता, प्रतियोगिता के बाद निर्णायकों द्वारा प्रतियोगिता को बनाया जाएगा कि कौन जीता। प्रतियोगिता को बनाया जाएगा। प्रतियोगिता को बनाने के बाद विजेता का नाम घोषित किया जाएगा चौथा, और सबसे लास्ट में आपको पुरस्कार दिया जाएगा। बोलो, सबसे लास्ट वाला काम पुरस्कार वाला होता है ना, तो ये क्रम जाएगा। तो 5 2 3 4 1। तो 5 2 3 4 1 ये कौन सा जाएगा? ये आपको बताना है। पांच दो तीन चार एक, 5 2 3 4 1 कहां जाएगा? चौथे वाले में। तो इसका जो आंसर होगा चौथा वाला जाएगा। ठीक है, पहले प्रतियोगिता होगी, पहले प्रतिभागी होंगे, प्रतिभागी होंगे तो प्रतियोगिता होगी, प्रतियोगिता होगी तो निर्णायकों द्वारा प्रतियोगिता को बनाया जाएगा। इसके बाद विजेता, विजेता के बाद पुरस्कार। तो चौथे का जो आंसर होगा चौथा वाला होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्लेट, स्ट्रीट, कमरा, अपार्टमेंट और टाउन। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर? उसने कहा है कि प्लेट, स्ट्रीट, कमरा, अपार्टमेंट और टाउन में से क्या जाएगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई। प्लेट, स्ट्रीट, कमरा, अपार्टमेंट और टाउन में से इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। ये प्लेट नहीं है, फ्लैट लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये प्लेट नहीं है, क्या है? फ्लैट। ये फ्लैट शब्द है। ठीक है, फ्लैट, स्ट्रीट, कमरा, अपार्टमेंट, टाउन। अब बताओ, अब ये सबसे बढ़िया आंसर आएगा। अब देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या होगा? कमरा होगा। सबसे पहले कमरा। कमरा में क्या होते हैं? कमरा किस में होता है? फ्लैट में। कमरा किस में होता है? फ्लैट में। और इसके बाद फ्लैट किस में होते हैं? अपार्टमेंट में। फ्लैट किस में होते हैं? अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट की अगर बात करें तो अपार्टमेंट किस में होगा? टाउन में।
कोई ना कोई अपार्टमेंट किसी न किसी क्या होगा, स्ट्रीट में होगा। पहले स्ट्रीट लेना पड़ेगा, टाउन सबसे बाद में जाएगा। इसके बाद हम क्या लेंगे, कोई ना किसी अपार्टमेंट किसी न किसी स्ट्रीट या गली में होते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा जो स्ट्रीट होगा कहीं ना कहीं टाउन में होगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले हमारे पास एक कमरा होगा। बोलो, ये जो जीवन चर्या से रिलेटेड होते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक कमरा होगा। कमरा कहां होते हैं, फ्लैट में। फ्लैट कहां होता है, अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट कहां होगा, किसी ना किसी स्ट्रीट में। और स्ट्रीट कहां मिलते हैं, किसी ना किसी टाउन में। तो इस प्रकार से 3 1 4 2 5 का आंसर जाएगा। और 3 1 4 2 5 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला जाएगा। 5वें का तीसरा वाला। देख लीजिए आप लोगों ने क्या दिया है, आप लोग देख लीजिए क्या दिया है। और ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। देखो आप लोग, ये तो प्रश्न आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बारे में आप सब लोगों को पता है, और जिसके बारे में नहीं पता होता वहां तो प्रॉब्लम होती है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि यहां पर हिंदी की किताब है, वीडियो की, पेट की, आरओ की और लेखपाल की, जो बुक्स स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड की गई है, उसकी यहां पर डिटेल और इंफॉर्मेशन थी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये शरीर के बॉडी के अंग है। अब बताओ, शरीर के बॉडी के अंग में सबसे पहले अगर इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तो कौन सा सबसे पहले जाएगा, ये आपको बताना है। कंधा, जांग, पेट, छाती, चेहरा और गर्दन। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये आपके बॉडी के अंग है भाई, सबको इनके बारे में पता है कि कहां कौन सा अंग कहां होता है। अगर ये भी गलत हो जाए तो फिर समझो डूब मरने वाला काम है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताओ क्या आएगा। दोस्तों यहां पर सबसे पहले देखा जाए तो आपको ऊपर से नीचे की ओर चलना है, शरीर के ऊपर के पार्ट से नीचे की ओर चलना है। तो शरीर में सबसे पहले कंधा है, जांग है, पेट है, छाती है, चेहरा है। तो बताओ इसमें सबसे पहले भाई, सबसे पहले क्या आएगा, आपको बताना है। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, तो सबसे पहले तो चेहरा मिलता है हमारे शरीर का, फेस। तो सबसे पहले फेस को ले लेंगे 5वां। अब इसके बाद फेस के नीचे आएंगे, तो फेस के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, गर्दन मिलेगी। बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब गर्दन के नीचे आएंगे, और जैसे ही गर्दन के नीचे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, बताओ भाई। गर्दन के नीचे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कंधा। ये शोल्डर जो हमारे होते हैं, तो यहां पर कंधा मिलेगा, तो एक को ले लो भाई। अब ये कंधा भी हो गया। कंधा के नीचे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, बोलो भाई। कंधा के नीचे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 6। सबसे पहले हमने चेहरा लिया, चेहरा के बाद गर्दन लिया, गर्दन के बाद पहला वाला, इसके बाद क्या आएगा, छाती आएगा, चेस्ट, 4 वाला क्या आएगा, 4 वाला चेस्ट आएगा। इसके बाद आपको बताना है, इसके बाद हमारा पेट मिलेगा, पेट के बाद जंघा मिलेगी। तो 5 6 1 4 3 2, तो 5 6, इसमें तो किसी में आंसर नहीं है। ये देखो 5 6, यहां पर 3 2 बार हो गया ना, तो इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है ना, बोलो है कि नहीं है भाई। यहां से 6 गायब कर दिया है, तो यहां पर रखेंगे 5 6 1 4 3 2, कौन जाएगा, तीसरा वाला। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहां पर ये मिस्टेक था, क्योंकि 3 2 बार रखा था, इसलिए ही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 6वें का जो आंसर आएगा कौन सा जाएगा, चौथा वाला जाएगा। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। अरे थोड़ा सा अपना भी यूज करना है कि यहाँ पर 3 2 बार आ गया, अगर इन तीनों में नहीं मैच कर रहा तो सीधी सी बात है, वही है, ह्यूमन नेचर है, गलती तो होगा ही होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। 7 कोण, अष्ट कोण, नान कोण, षटभुज। अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर बताओ सभी लोग जल्दी से, क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर क्या जाएगा, बोलो भाई। नान कोण का मतलब क्या होगा आपको, नान कोण का मतलब होता है 9 कोण। मैं आपको बता देता हूं अगर आपको ना पता हो, नान कोण का मतलब होता है 9 कोण की बात कर रहा है। तो भाई ये तो कॉमन सी बात है। सबसे पहले 6वां कोण आएगा, चौथा वाला। इसके बाद 6 के बाद क्या आएगा, 7 कोण आएगा, पहला वाला। इसके बाद क्या आएगा, अष्ट कोण आएगा, सेकेंड वाला। कौन सा आएगा, सेकेंड वाला। और सबसे लास्ट में जाएगा तीसरा वाला, नान कोण। तब मिला लो, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, दिस इज ये ऑप्शन नंबर तीसरा। तो 7वें का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ये क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं। और ये वही लड़का कर पाएगा जिनको इन शब्दों का मतलब पता होगा। अगर कोई ये कह देगा कि सर कोई ट्रिक बता दो, तो भाई जब लगेगा तब बताएंगे ना। इसमें क्या ट्रिक बनेगी, वो तो हमारे मतलब रोज दिनचर्या से रिलेटेड चीजें होती है ना। अगर हमको शब्दों का मतलब नहीं पता, हम नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो पढ़ाए नहीं जाते हैं, स्वयं से आपको पढ़ना पड़ता है। स्वयं आप इन नॉलेज को एक्सेप्ट करें। बस आपको प्रारूप, हमारा काम है प्रारूप बताना कि प्रश्नों का प्रारूप कहता होता है सॉल्व करने का। प्रारूप बता दिया, शब्दों का मतलब पता होगा, आप लगा पाओगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सही अनुक्रम में रखा गया है। बताइए, इस शब्दकोश को मानव जाति, ढंग, पांडुलिपि, प्रबंधन और बनाना, इसमें से सही आंसर क्या जाएगा ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें का। बताओ भाई, सबसे पहले कौन सा आंसर जाएगा। मानव जाति, ढंग, पांडुलिपि, प्रबंधन और बनाना। सोचो और बताओ, मानव जाति, ढंग, पांडुलिपि, प्रबंधन और बनाना में से क्या जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो यहां पर सबसे पहले आएगा आपका बनाना। सबसे पहले किसी चीज को बनाया जाएगा, बनाने के बाद उसका प्रबंधन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्रबंधन किया जाएगा। देखो शब्द यहां जटिल हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों के शब्दों का मतलब नहीं पता होगा। सबसे पहले बनाना, बनाने के बाद प्रबंधन किया जाएगा, प्रबंधन के बाद इसके बाद किसका नाम आएगा, मानव जाति का नाम आएगा, मानव जाति आएगा, मानव जाति के बाद उसका ढंग निकाला जाएगा, ढंग निकालने के बाद पांडुलिपि के रूप में बन के निकल आएगी। तो 5 4 1 2 3 और 5 4 1 2 3 कहां जाएगा, 8वें का पहला वाला। और जिन बच्चों ने 8वें का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आसानी से इस प्रश्न का हम सही आंसर कर सकते थे। 8 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। यहां पर भी अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। डोवेटेल, घरेलू, हावी, दान करें और पृष्ठीय। बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ भाई दोस्तों, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो इन शब्दों का मतलब अगर पता होगा तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले घरेलू आएगा, घरेलू के बाद हम उसको हावी करेंगे, हावी करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, दान करेंगे। क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, दान करेंगे। दान करने के बाद उसका पृष्ठीय मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट में डोवेटेल का प्रोसेस जाएगा। किसका प्रोसेस जाएगा, डोवेटेल का। तो 2 3 4 5 1 और 2 3 4 5 1 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 9 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। मतलब यहां पर कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनका हमें मतलब नहीं आपको पता होगा, और अगर मतलब नहीं पता होगा तो प्रश्न निश्चित रूप से आपका, जैसे आपको डोवेटेल का मतलब नहीं पता होगा, आपसे जो है पृष्ठीय का मतलब नहीं पता होगा, आपको हावी का मतलब नहीं पता होगा, तो फिर प्रश्न मुश्किल हो जाएगा आप सबके लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को दोस्तों ध्यान से पढ़ना है और बताना है। कह रहा है कि राज्य, गांव, जिला, शहर और देश। ये तो हो जाएगा, ये आसान है। तो चलो बता दो इसका आंसर। जो आसान है उसको आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ क्या आएगा। राज्य, गांव, जिला, शहर और देश में से क्या इसका सही आंसर जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, गांव। गांव किसमें होता है आपको बताना है। गांव किसमें, गांव के बाद सबसे बड़ा पोर्शन आएगा शहर। शहर किसमें मिलेंगे, जिला में। शहर किसमें मिलेंगे, जिला में। और जिला किसमें मिलता है, राज्य में। राज्य किसमें होता है, देश में। तो ये क्रम जाएगा 2 4 3 1 5 और 2 4 3 1 5 कहां जाएगा, फर्स्ट वाले में। तो 10वें का जो आंसर आएगा पहला वाला। जिनका शब्दों का मतलब पता उसको तो कर लोगे। मैंने कहा ना कि यहाँ शब्दों का खेल होता है, अगर शब्द का मतलब नहीं पता तो दोस्तों प्रश्न करना मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि हिंदी का इंडिविजुअल का नया बैच आप लोगों को प्रारंभ किया गया है। स्पेशल हिंदी का इंडिविजुअल बैच है। मात्र 999 रुपए में इसकी फीस रखी गई है। और अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करिएगा और विधिवत इंफॉर्मेशन आपको वहां पर दे दी जाएगी कि क्या क्या इसका प्रोसेस चलेगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखो। कह रहा है कि दिए गए शब्दों को तरीके के व्यवस्थित करें और उचित विकल्प चुनें। डेसी, मिलिस, किलो, हेक्टो, सेंटी, डेका। अब बताओ, तो नापने के यंत्र हैं। अब बताओ नापने के यंत्र है। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या जाएगा। तो सबसे पहले छोटा वाला क्या आएगा, सबसे पहले तो मिलिस आएगा। मिलिस, मिलिस के बाद सेंटी आएगा, 5वां वाला। सेंटी के बाद क्या आएगा,
डेसी आएगा पहला वाला। डेसी के बाद क्या आएगा, डेका आएगा। डेसी के बाद क्या आएगा, डेका छठवां वाला। डेका के बाद क्या आएगा, हेक्टो। हेक्टो और हेक्टो के बाद आएगा किलो सबसे लास्ट में। तो 2 5 1 6 4 3, तो 2 5 1 6 4 3 ये वाला आंसर जाएगा 11 का तीसरा वाला। 11 का तीसरा वाला 2 5 1 6 4 3, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको करना था। तो 11 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला जाएगा 2 5 1 6 4 3। और जिन बच्चों ने 2 5 1 6 4 3 किया होगा उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। फिर से शरीर के अंग आ गए, कोहनी, कंधा, आंखें, फीट और घुटने। बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर बताओ क्या आएगा। कोहनी, कंधा, आंखें, फीट और घुटने में से इसका सही आंसर क्या आएगा। तो सबसे ऊपर क्या होती है, आंखें होती हैं, तो तीसरा ले लो। आंखें के नीचे क्या आएगा, कंधा, दूसरा ले लो। आएगा कंधे के नीचे क्या आएगी, कोहनी, पहला ले लो। कोहनी के नीचे क्या आएगा, घुटना, पांचवा सबसे नीचे जाएगा फीट, चौथा। तो 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और ये क्वेश्चन गलत करने लायक नहीं था, क्यों, क्योंकि इसके बारे में आपको पता था और जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होगी, अगर वो प्रश्न गलत होता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। ये बात आप सबको ध्यान देना है। तो चलिए इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ो। मिलीमीटर, 10 मीटर, मीटर का दशमांश और सेंटीमीटर। बताओ भाई इसका सही आंसर क्या आएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है जो आप लोग नहीं कर सकते हो। अक्सर आप लोग इनको छोड़कर चले आते हो ना, इनकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, इनका मतलब नहीं समझते हो। आप सब विद्वान बने रहते हो कि सर हम तो कर लेंगे। अब करके दिखाओ सभी लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जाएगा मिलीमीटर, पहला वाला, ठीक है। मिलीमीटर के बाद जाएगा इसमें सेंटीमीटर, चौथा वाला। ये तो आपने कर ही लिया होगा, पहला चौथा। और इसके बाद आपका जाएगा मीटर का दशमांश, तीसरा वाला। और सबसे लास्ट में जाएगा 10 मीटर मतलब सेकेंड वाला, डेसीमीटर। ये इस प्रकार से जाएगा। तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, चौथे वाले में। तो 13 का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। अगर आपको ये दो पते थे मिलीमीटर और सेंटीमीटर, तब भी आपको आंसर यहीं से मिल जाता। आगे आपको नहीं भी पता था तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 में शिशु, बुढ़ापा, किशोर, वयस्क और बचपन। बताओ ये सबसे गुजर रहे हो आप लोग, और जो कुछ बचा है आगे गुजरेगा। तो बताओ सबसे पहले इसका सही आंसर क्या आएगा। सबसे पहले इसका सही आंसर क्या आएगा। सबसे पहले शिशु का जन्म होगा, आप शिशु के रूप में मिलेंगे। शिशु के बाद आप क्या होंगे, शिशु के बाद आप क्या हो जाएंगे, आपका बचपना आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। शिशु के बाद आपका क्या आएगा, पहले शिशु रूप में, फिर इसके बाद आपका बचपना आएगा। बचपना होने के बाद इसके बाद आप क्या हो जाएंगे, किशोर का रूप धारण करेंगे। किशोर का रूप धारण करने के बाद आप वयस्क होंगे। वयस्क होने के बाद आप बुढ़ापे की ओर चले जाएंगे कि नहीं। इसलिए 1 5 3 4 2, तो 1 5 3 4 2 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। अब देख लीजिए आप लोगों ने सही किया या फिर गलत किया। तो 14 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करा क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम और टन। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। नापने की यंत्र है, नापने की इकाई है, और इस इकाई को आपको समझना है। करा क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम और टन। तो सबसे छोटा तो मिलीग्राम होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो 4 को उठा लीजिए। मिलीग्राम से बड़ा क्या होगा, ग्राम होगा। तो तीसरे को उठा लीजिए। और ग्राम से बड़ा क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम को दूसरा उठा लो। किलोग्राम से बड़ा क्या होगा, क्विंटल। क्विंटल को पहला उठा लो।
और क्विंटल से बड़ा होता है टन, तो पांचवा उठा लो। तो 4 3 2 1 5 और 4 3 2 1 5 कहां जाएगा? चौथे वाले में। तो 15 का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। अब आप लोग देख लीजिए कि आप लोग इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और ये प्रश्न ऐसा था जिसमें आपको पता था कि इसमें कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि स्टडी 91 के द्वारा जो ई बुक्स आप लोगों को पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किया गया है उसकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। इसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, इसके बाद फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी के, साइंस के तीनों पार्ट हैं। इसके बाद सामान्य हिंदी का, ज्योग्राफी का और भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी का भी ई बुक्स आपको पीडीएफ के रूप में स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो आज की क्लास दोस्तों यहाँ थैंक यू लिख कर आ गया है। तो इसका मतलब आज जो हमारी 15 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। और यहां से आज आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रश्नों का लेवल क्या होता है, कि क्यों आप लोग फेल हो जाते हैं। जो ऐसे चैप्टर जो छोटे छोटे आप लोग इग्नोर करते हो, नहीं पढ़ के जाते हो, और वही कहीं ना कहीं अगर 1 1 2 2 नंबर अगर आप छोड़ के चले आते हो तो वही आपको जो है प्रॉब्लम आती है। इसलिए ऐसे छोटे चैप्टरों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए थैंक यू आप सभी को। एक बार सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से दोपहर की क्लास में 12 बजे वाली में, और वहां पर हम लोग जो है रूबरू होंगे। थैंक यू सभी को।